यादें क्यों सहेजते हैं? मेरा मतलब है, एक तस्वीर खींचने या वीडियो बनाने का एक छोटा सा काम, एक क्लिक, इसमें इतनी ताकत कैसे हो सकती है? हाँ, और ये सवाल जितना सीधा लगता है उतना है नहीं। आज हम इसी की तह तक जाएंगे। हमारे पास जो सामग्री है वो इसी कला पर और इसके पीछे के मकसद पर काफी रोशनी डालती है। हाँ। और ये सिर्फ गुजरे हुए कल को याद करने के बारे में नहीं है। नहीं। ये असल में उस एहसास को पकड़ने की कोशिश है, उस पल में जो था। हाँ। ताकि वो हमेशा के लिए हमारा हो जाए। एहसास को पकड़ना। हाँ। ये बहुत दिलचस्प बात है। सामग्री में एक लाइन है जो कहती है कि समय भले ही आगे बढ़ जाए, लेकिन एहसास हमेशा के लिए रह सकता है। बिल्कुल। और मुझे लगता है कि यही आज की हमारी पूरी बातचीत का सार है। हाँ। हम समय को तो नहीं रोक सकते, लेकिन शायद उस पल की भावना को एक बोतल में बंद जरूर कर सकते हैं। सही कहा। और यही चीज तस्वीरों को सिर्फ एक रिकॉर्ड या सबूत होने से कहीं ज्यादा बना देती है। वो एक तरह से हमारी भावनाओं से वापस जुड़ने का एक जरिया बन जाती है। हम असल में उस पल को नहीं, बल्कि उस पल में महसूस की गई वो खुशी, वो शांति या वो जो अपनेपन का एहसास था, हम उसे कैद कर रहे होते हैं। तस्वीर उस एहसास तक पहुंचने की एक चाबी बन जाती है। और ये एहसास अक्सर बड़े-बड़े मौकों पर नहीं मिलते हैं ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। स्रोत में छोटे खूबसूरत सेकंड की बात की गई है, जैसे किसी दोस्त के साथ बेवजह की हंसी, हाँ। सुबह की चाय के कप पर पड़ती हुई धूप, या किसी अनजान शहर में शाम को अकेले घूमना। ये वो पल हैं जिनके लिए हम कोई पार्टी नहीं करते, लेकिन जिंदगी असल में इन्हीं छोटे-छोटे पलों का गुलदस्ता है। बिल्कुल सही कहा। और विडंबना देखिए, इन पलों की असली कीमत हमें अक्सर इनके गुजर जाने के बाद ही पता चलती है। हाँ, उस वक्त वो बहुत मामूली लगते हैं। बहुत मामूली। इसलिए उन्हें कैमरे में कैद करना एक तरह से उन्हें सम्मान देना है। ये उस पल को स्वीकार करना है कि हाँ, तुम छोटे थे और तुम मायने रखते थे। ये मुझे उस विचार की याद दिलाता है जहाँ स्रोत कहता है कि फोटोग्राफी सिर्फ एक बटन दबाना नहीं है, ये कृतज्ञता का एक कार्य है। हाँ। मैंने पहले इस बारे में कभी ऐसे सोचा नहीं था। मतलब जब हम कैमरा उठाते हैं तो हम सिर्फ एक तस्वीर नहीं ले रहे होते, हम उस पल के लिए एक तरह से शुक्रिया कह रहे होते हैं। हाँ, ये एक बहुत सचेत, एक जानबूझकर लिया गया फैसला है। आप कह रहे हैं, मैं इस पल को देख रहा हूँ, मैं इसकी सराहना कर रहा हूँ और मैं इसे भूलना नहीं चाहता। ये हमें उस पल में और ज्यादा मौजूद रहने में मदद करता है। लेकिन यहाँ एक सवाल उठता है। हाँ, जो लोग अक्सर पूछते हैं कि क्या हर पल को कैद करने की इस कोशिश में हम असल में उस पल को जीना ही भूल जाते हैं? क्या कैमरे के लेंस से दुनिया को देखना उसे अपनी आंखों से देखने के अनुभव को कम कर देता है? ये एक बहुत जरूरी सवाल है और इसका जवाब हाँ भी है और ना भी। अच्छा। अगर कोई सिर्फ इसलिए तस्वीर ले रहा है कि उसे सोशल मीडिया पर दिखाना है, तो शायद वो उस पल से दूर हो रहा है। लेकिन सामग्री जिस नजरिए की बात कर रही है वो अलग है। वो है जानबूझकर सराहना। जानबूझकर सराहना? हाँ, मनोवैज्ञानिक इसे सेवरिंग या रसवादन कहते हैं। जब आप किसी अच्छे पल को सहेजने का सचेत प्रयास करते हैं, चाहे तस्वीर खींचकर हो या किसी और तरीके से, तो आप उस अनुभव को और गहरा बना देते हैं। आप अपने दिमाग को ये सिग्नल दे रहे हैं कि इस पर ध्यान दो, ये जरूरी है। तो कैमरा एक बाधा बनने की बजाय उस पल पर ध्यान केंद्रित करने का एक जरिया भी बन सकता है। अच्छा, तो ये सब नियत का खेल है। हम तस्वीर क्यों ले रहे हैं, ये तय करता है कि हम उस पल को जी रहे हैं या गवा रहे हैं। बिल्कुल। और जब हम इन सहेजे हुए पलों को बाद में देखते हैं, तो वे सिर्फ एक सपाट छवि नहीं रह जाते। स्रोत में एक बहुत ही पावरफुल मेटाफर इस्तेमाल किया गया है। वो कहते हैं कि एक तस्वीर एक दरवाजा है। हाँ, और ये दरवाजा हमें सिर्फ उस जगह या उस दिन पर वापस नहीं ले जाता। ये हमें हमारी भावनाओं, अनुभवों और हमारे उन संस्करणों तक वापस ले जाता है जिन्हें हम अक्सर बड़े होने पर पीछे छोड़ देते हैं। बिल्कुल। एक पुरानी तस्वीर देखकर आप सिर्फ ये याद नहीं करते कि आप कहाँ थे, बल्कि ये भी कि आप कौन थे। मैंने ये महसूस किया है, कोई पुरानी तस्वीर देखो तो अचानक उस दिन पहनी हुई शर्ट का कपड़ा कैसा था, हवा में कैसी महक थी, या उस वक्त मन में क्या चल रहा था, सब कुछ याद आने लगता है। ये एक मेंटल टाइम मशीन जैसा है। पर ऐसा होता क्यों है? मतलब सिर्फ एक तस्वीर से इतना कुछ कैसे ट्रिगर हो जाता है? इसके पीछे एक दिलचस्प मनोवैज्ञानिक वजह है, जिसे स्टेट डिपेंडेंट मेमोरी या अवस्था निर्भर स्मृति कहते हैं। अच्छा। ये सुनने में थोड़ा टेक्निकल लगता है, पर इसका मतलब बहुत सरल है। हमारा दिमाग यादों को सिर्फ तथ्यों के रूप में स्टोर नहीं करता, वो उन्हें उस वक्त की भावनाओं, महक, आवाजों, शारीरिक संवेदनाओं, इन सब के साथ एक पैकेज में बांध कर रखता है। मतलब यादें अकेली नहीं आती?
अपने साथ पूरा माहौल लेकर आती हैं। बिल्कुल। तो जब आप वो तस्वीर देखते हैं तो वो सिर्फ एक विजुअल क्यू या इशारा नहीं है, वो उस पूरे पैकेज को अनलॉक करने की चाबी है। वाह। आपका दिमाग सिर्फ घटना को याद नहीं करता, वो आपको उस अवस्था में वापस ले जाने की कोशिश करता है जिसमें आप उस वक्त थे। इसीलिए वो एहसास इतनी शिद्दत से वापस आते हैं। आप सिर्फ याद नहीं कर रहे, आप एक तरह से उसे दोबारा महसूस कर रहे हैं। वाह, तो ये सिर्फ अतीत को देखना नहीं है, ये अतीत को महसूस करना है। और इसी वजह से ये तस्वीरें हमारी अपनी कहानी का इतना जरूरी हिस्सा बन जाती हैं। कहता है कि हम यादें इसलिए सहेजते हैं ताकि याद रख सकें कि हम कौन थे, हम कितनी दूर आ गए हैं और हमें किसने बनाया है। इसे अगर हम बड़े पैमाने पर देखें तो तस्वीरों का एक कलेक्शन, जैसे एक एल्बम, सिर्फ कुछ बेतरतीब पलों का ढेर नहीं है। वो तस्वीरों के जरिए लिखी गई हमारी अपनी जिंदगी की कहानी है। हर तस्वीर उस कहानी का एक पन्ना है और सब मिलकर हमारी यात्रा को बयान करते हैं। ये हमारी एक विजुअल ऑटोबायोग्राफी बन जाती है। और इस कहानी का हमारी जिंदगी पर बहुत गहरा भावनात्मक असर भी होता है। स्रोत में इसके कुछ व्यावहारिक फायदों की भी बात की गई है। जैसे एक तस्वीर मुश्किल दिनों में आराम दे सकती है। हाँ। जब हम रास्ता भटक जाएं तो हमें प्रेरित कर सकती है और उस सुंदरता की याद दिला सकती है जो हमने कभी देखी थी। इसका मतलब ये हुआ कि यादों को सहेजना सिर्फ अतीत में जीने जैसा नहीं है, ये हमारे वर्तमान और भविष्य के लिए एक बहुत शक्तिशाली टूल या औजार है। सही बात है, ये हमारी इमोशनल वेलबींग के लिए एक सहारा बन सकता है। जब कोई निराश महसूस कर रहा हो तो अपनी पुरानी खुशियों की तस्वीरें देखकर उसे ये याद आ सकता है कि जिंदगी में अच्छे पल भी थे और आगे भी आ सकते हैं। ये उम्मीद जगाने का एक तरीका है। शायद इसीलिए स्रोत में यादों को जीवन का खजाना कहा गया है। ये बहुत बड़ी बात है। बहुत बड़ी। मतलब इनका मूल्य किसी भी महंगी गाड़ी या घर से कहीं ज्यादा है। और जैसा कि कहा गया है, उन्हें खरीदा नहीं जा सकता, लेकिन उन्हें कैद किया जा सकता है। हाँ, ये एक ऐसा खजाना है जो हम अपने लिए जमा करते हैं और जो वक्त के साथ और कीमती होता जाता है। ये विचार यादों को सहेजने के काम को एक शौक से ऊपर उठाकर एक अच्छी और भरपूर जिंदगी का एक जरूरी हिस्सा बना देता है। ये कोई फालतू चीज नहीं है, बल्कि ये हमारे जीवन के अनुभव को गहरा और सार्थक बनाने का एक तरीका है। और इसी विचार को आगे बढ़ाते हुए स्रोत के आखिर में एक बहुत दमदार बात कही गई है। वो कहता है, खुशी को कैद करो, प्यार को कैद करो, रोमांच, हंसी, दोस्ती, असफलताएं, जीत, हर उस चीज को कैद करो जो जीवन को जीने लायक बनाती है। इस पूरी लिस्ट में जो एक शब्द सबसे ज्यादा ध्यान खींचता है वो है असफलता। हाँ, मैं भी उसी पे अटकी। ये थोड़ा अजीब नहीं है? हम तो आम तौर पर अपनी नाकामियों, अपनी गलतियों को भूलना चाहते हैं। उन्हें फ्रेम करके कौन रखना चाहेगा? और यही इस विचार को बहुत गहरा बना देता है। कैसे? अगर हम सिर्फ अपनी जीत और खुशियों की तस्वीरें सहेजते हैं, हाँ। तो हम अपनी जिंदगी की एक झूठी, एक अधूरी कहानी बना रहे हैं। एक ऐसी कहानी जो सिर्फ अच्छी दिखती है, हाँ। लेकिन असल जिंदगी ऐसी नहीं होती। तो असफलताओं को सहेजना एक तरह से अपनी कहानी के प्रति ईमानदार रहना है। हाँ, ये अपनी कहानी को उसकी पूरी सच्चाई के साथ स्वीकार करना है। हमारी असफलताएं भी हमें उतना ही सिखाती हैं और बनाती हैं जितना कि हमारी सफलताएं। सही बात है। वो भी हमारी यात्रा का हिस्सा है। उन्हें नजरअंदाज करना अपनी कहानी का एक जरूरी हिस्सा मिटाने जैसा है। एक प्रामाणिक, एक वास्तविक जीवन का दस्तावेज बनाने के लिए ये जरूरी है कि उसमें अच्छे और बुरे दोनों रंग शामिल हों। तो इसका मकसद एक आदर्श जीवन का दिखावा करना नहीं, बल्कि एक असली जीवन का सम्मान करना है। बिल्कुल, यही वो चीज है जो पलों के संग्रह को आपकी यात्रा की कहानी में बदल देती है। जैसा कि स्रोत समाप्त होता है, एक ऐसी कहानी जिसमें उतार भी हैं और चढ़ाव भी, और दोनों ही बराबर के महत्वपूर्ण हैं। तो अगर आज की इस पूरी बातचीत को समेटें, तो यादों को सहेजना सिर्फ तस्वीरें खींचना नहीं है, ये उस पल के लिए शुक्रगुजार होने का एक तरीका है। तस्वीरों के जरिए अपनी जिंदगी की सच्ची कहानी लिखने की एक कोशिश है और मुश्किल वक्त में हिम्मत जुटाने का एक जरिया है। ये छवियों को नहीं, बल्कि उन भावनाओं को सहेजने के बारे में है जो उन छवियों से जुड़ी हैं। और जैसा कि हमने आज की सामग्री में देखा, हर तस्वीर एक कहानी है जिसे हम आने वाले समय में बार बार सुन और महसूस कर सकते हैं। तो जाते जाते हमारे सुनने वालों के लिए सोचने के लिए एक बात छोड़ जाते हैं। आज की सामग्री ने किसी पल को कैद करने पर ध्यान केंद्रित किया,
लेकिन ये एक गहरा सवाल भी उठाता है। क्या? किसी पल को कैद करने का काम उस पल के हमारे अनुभव को कैसे बदलता है? क्या कभी-कभी कैमरे के लेंस पर ध्यान केंद्रित करना हमें उस सेकंड में पूरी तरह से जीने से रोकता है जिसे हम बचाने की इतनी कोशिश कर रहे हैं? और अगर ऐसा है तो सही संतुलन कहाँ है?